हेलो फ्रेंड्स, जिस शेयर की चर्चा मैं आपके साथ कर रहा हूँ उस शेयर का नाम है गोडरेज सीपी। और इसकी चर्चा मैं आपके साथ करूँ तो इसका मैसेज मैंने आपके साथ आज जो है शेयर किया था। और पर्सनल लेवल पर जो है ये शेयर्स मैंने अपने पोर्टफोलियो में ट्रेडिंग के लिए भी और इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक्यूमुलेट किया है, दोनों पर्पजेज़ के लिए। इस कंपनी के जो जाने माने प्रोडक्ट है उसमें हिट है, इजी है, एयर है, गुड नाइट है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट है कंपनी के। नूपुर मेहंदी है, कलर सॉफ्ट है, हैंड सैनिटाइजर्स हैं, सिंथोल है। और जो कुल मिलाकर इन सेगमेंट के अंदर इसकी अच्छी परचेंस है, गोदरेज नंबर 1 है। तो इस तरीके से जो प्रोडक्ट है उनके अंदर ये कंपनी है। बी ब्लंट है, तो हेयर कलर्स के अंदर भी अच्छी परचेंस है, मेहंदी के अंदर भी है, साबुन भी है, लिक्विड हैंड वॉश भी है। इजी तो काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है इनका, आप लोग जानते भी हैं। तो ये जो कंपनी है ये वास्तव में एफएमसीजी में आ गई। अब एफएमसीजी में इस कंपनी में हुआ क्या है, इस कंपनी में पिछले एक महीने के दौरान शेयर्स प्राइस के अंदर 200 रुपये की गिरावट आई। तो हमें लगता है कि ये बॉटम फिशिंग स्टॉक जो है ये बनता है। और आज अगर हम देखें जिन प्राइस पर ये क्लोज हुआ है 665, तो ये इसके जो 52 वीक लो उसके आसपास आ रहा है 646। तो हमें लगता है कि ये बॉटम फिशिंग स्टॉक है। और वैल्यूशंस भी अगर 200 रुपये एक कंपनी का शेयर जो कि ब्लू चिप कंपनी है और उसके अंदर 200 रुपये की गिरावट आती है, तो शायद हमें लगता है कि एक अच्छा जो है प्ले है। पिछले साल इस कंपनी ने डिविडेंड नहीं पे किया और कंपनी की मैनेजमेंट की जब मैं कमेंट्री सुन रहा था तो उन्होंने कहा था कि हमने डेट को रीपे किया है, इसलिए हमने डिविडेंड पे नहीं किया। तो हम अपनी बैलेंस शीट को जो है क्लियर कर रहे हैं, अनलीवर्ड बैलेंस शीट बना रहे हैं, यानी कि डेट को मैक्सिमम लेवल तक रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक की पी रेशो जो है इंडिया में जो एफएमसीजी की दिग्गज कंपनीज है उनको जो पी मिलती है तो उसी की एवरेज के आसपास है। और यहाँ पर मैं आपको बात करूँ एक साल का चार्ट अगर आप देखें तो हम एक साल पहले जहाँ पर इस शेयर के प्राइस को देखते थे वहीं पर घूम कर दोबारा आ गए। तो यहाँ पर भी अगर हम 52 वीक लो भी देखें और एक बॉटम देखें तो हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है इसमें एक्यूमुलेट करना बनता था और उन्हीं रीज़न से जो है मैंने इसको एक्यूमुलेट किया। हालांकि शॉर्ट टर्म के अंदर कुछ प्रेशर्स जो है आपको इन्फ्लेशनरी देखने के लिए मिलेंगे। रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ रही है, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से शेयर प्राइस के अंदर गिरावट आई है। लेकिन जैसे ये सेटल होंगी महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने या इवन 6 महीने के अंदर, तो यहाँ से हम मान के चलते हैं कि पुराने जो गिरावट हुई है पिछले 1-1.5 महीने के अंदर उतना तो कम से कम ये जो है जंप दिखा सकता है। तो हमने टैक्टिकल, एक बॉटम फिशिंग और साथ में फंडामेंटल साउंड कंपनी को पकड़ने की कोशिश की है। हालांकि टेक्निकली अभी वीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट वैल्यू पिकिंग की तरह हमने शेयर्स को लिया है। अगर हम इसके 3 साल के चार्ट को भी देखें, 3 साल के चार्ट को, तो ये एरिया देखिएगा जुलाई 2020 से लेके यहाँ तक, तो ये 600 से 700 के बीच का भाव है। और यहाँ पर आप देखिएगा 650 रुपये से ऊपर के भाव है। अगर हम उससे पहले भी 2019 में भी जाएँ तो ये शेयर्स इन्हीं प्राइस के आसपास काम करता था, 600 रुपये से 700 रुपये। जब कोविड की वजह से डाउनफॉल हुआ तब ये शेयर्स हालांकि 300 रुपये के आसपास जाने की कोशिश की थी इसने, 400 रुपये के आसपास ये शेयर गया था। तो हालांकि वहाँ पर भी 400 की लाइन में जो है करीबन 10 दिन इसने काम किया था, वहाँ से बाउंस करके 500 से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो उन सब पैरामीटर्स को अगर हम कंसिडर करें तो ये जो है डाउन साइड हमें लगता है कि रिस्ट्रिक्टेड है। अगर पी रेशो की बात करें तो ये शेयर देखिएगा पीछे, अगर हम 2 अक्टूबर 2021 में देखें तो 60-65 की पी रेशो पे भी ट्रेड करता हुआ नजर आया। नॉर्मली 44.02 जो है इसकी मीडियन पी रेशो है। अगर हम 3 साल की मीडियन पी रेशो देखें और उसके सामने भी 37 है, तो 37 में अगर हम ये मान के चले कि अपनी एवरेज पी रेशो पर भी आता है 44.2, तो भी 15% तक का जो है जंप हमें देखने के लिए मिल सकता है। हालांकि ये जो शेयर्स है ये कॉफ़ी कैन पोर्टफोलियो टाइप का शेयर है, क्योंकि जिस सेगमेंट के अंदर ये कंपनी है, जो प्रमोटर ग्रुप है, उन सब के एंगल से देखें तो ये काफ़ी लंबे समय तक भी आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रख के जो है होल्ड कर सकते हैं। और उस एंगल से भी देखें, हालांकि हमने सभी एंगल से लिया है क्योंकि मैंने इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपके साथ पहले भी डिस्कस किया हुआ है शेयर। तो हालांकि उन प्राइसेस तो करेक्ट हो गया है, लेकिन फंडामेंटली हमें लगता है कि जो चीज़ें अभी एडवर्स चल रही हैं शायद ये 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने के अंदर जो है सॉर्ट आउट हो जाएंगी। और महंगाई की वजह से जो ये कंपनी अपनी प्रोडक्ट की
कॉस्टिंग शायद पास ऑन ना कर पाए 1 या 2 क्वार्टर, इसके लिए भी चैलेंज हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको शेयर बाजार में गिरावट देखने के लिए मिली। तो फिर भी एक टेक्निकल बाउंस बैक हमें लगता है कि 715 से लेकर 730-35 तक के भाव इसके अंदर एक टेक्निकल बाउंस बैक की वजह से भी आ सकते हैं। तो जो लोग ट्रेडर्स के एंगल से अगर देखें तो रिस्क रिवार्ड भी अगर हम देखें तो 715-720 के आसपास एक बार उनको प्रॉफिट बुकिंग करने का भी मौका मिल सकता है जिन्होंने ट्रेडिंग में शेयर लिया। अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, हालांकि मुझे लगता है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर भी जो है इन वैल्यूशंस पर जहाँ पे शेयर सभी मिल रहे हैं एक्यूमुलेट करना बनता था, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ ये शेयर किया। हालांकि उसके बाद भी शेयर 15 रुपये और गिर गया क्योंकि आज स्लाइड इतना तगड़ा था। और आज ये नहीं ब्रिटानिया, HUL या बाकी FMCG कंपनी देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी करेक्शन थी। और रीज़न सबके साथ सेम था जो मैं भी आपको इन्फ्लेशनरी प्रेशर बता रहा हूँ। अगर आप इसको 5 ईयर्स के अंदर भी देखेंगे तो 47 की पी रेशियो जो है ये एंजॉय करता हुआ नजर आया। तो उन सब एंगल को अगर हम देखें एक लॉन्ग टर्म पी रेशियो के आसपास भी अगर ये शेयर जाएगा तो 25% तक की अपसाइड भी इस शेयर के अंदर एक शॉर्ट पीरियड के अंदर विद इन ए ईयर हम देख सकते हैं। तो उन सब एंगल से जो है मैंने इस शेयर्स को एक्यूमुलेट करने की कोशिश की है। अगर हम प्रॉफिट के एंगल से भी देखें तो जो इनसे ज़्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी है, मान लीजिएगा डाबर, तो उससे भी ज़्यादा ये प्रॉफिट जनरेट कर रही है। इसने डिविडेंड रेगुलरली डिविडेंड देती है, लेकिन पिछले साल ली थी, मैंने आपको बताया कि डेट को रिड्यूस करने की वजह से। और इसके साथ साथ अगर हम हाईएस्ट प्रॉफिट की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हालांकि इतनी इंप्रेसिव नहीं है इसकी, लेकिन क्योंकि हमने प्राइस की करेक्शन आज जो देखी और पिछले 5-7 दिन से मैं इसको लगातार देख रहा था, तो आज की करेक्शन के बाद हमें लगा कि शायद यहाँ पर, क्योंकि चार्ट के ऊपर भी बॉटम जो है नज़र आ रहा था। दूसरी बात है यहाँ पर ये शेयर पहले भी प्राइस इस रेंज के अंदर कंसोलिडेट कर चुका है। तो बहुत सारे पैरामीटर से हमने वैल्यूएशंस और जहाँ पर इसकी सपोर्ट है उन एंगल से जो है एक्यूमुलेट करने की आज जो है कोशिश की है इस शेयर्स के अंदर। हालांकि बाजार में गिरावट थी, इस बात में जो है कोई दोहराए नहीं है। बाजार में अभी भी माहौल जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन इस चैलेंजिंग माहौल के अंदर ही जो है आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में अच्छे शेयर्स एक्यूमुलेट कर सकते हैं सही भाव पे। तो उसी कड़ी के अंदर जो है हमने इसमें जोड़ने की कोशिश की है। इसके अलावा देखिएगा कुछ शेयर्स हमने ट्रेडिंग के लिए भी लिए। तो ट्रेडिंग के शेयर्स में हम थोड़ी सी हेजिंग भी कर सकते हैं क्योंकि FNO के अंदर भी शेयर है। तो लेकिन मैं यही कहूँगा कि जो FNO के शेयर्स हैं तो उनमें जनरली हम ऑप्शंस की राइटिंग करने की सुविधा हमारे सामने रहती है। तो अगर हम कोई भी डिलीवरी लेते हैं या कोई फ्यूचर में बाइंग करने की प्लान करते हैं, तो कोई फ्यूचर की प्लानिंग के लिए भी हमने जो है कुछ ऑप्शंस जो है ट्रेड की हैं इसमें। तो इसमें मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट तो है, नो डाउट इसमें, और क्योंकि मैंने आपको साफ साफ बता भी दिया है। FNO के अंदर भी ट्रेड है हमारे, और जो है इंडेक्स के डिलीवरी के अंदर भी जो है ये शेयर्स आज मैंने एक्यूमुलेट किए हैं। तो ये जो है व्यू मेरे इंडिपेंडेंट है आपके साथ। क्वार्टरली रिजल्ट्स में बात करें तो अगर हम इसकी पूरे जितने भी आपको स्क्रीन पे सेल्स नज़र आ रही हैं उनमें हाईएस्ट सेल आपको नज़र आएगी दिसंबर क्वार्टर में, यानी कि जो लास्ट क्वार्टर था। और प्रॉफिट के एंगल से भी अगर आप देखेंगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा 2019 के अंदर 935 करोड़। तो वहाँ पर मार्जिन भी काफ़ी अच्छे थे 24%। तो मार्जिन का प्रेशर है, अभी देखिएगा 20% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और कुल मिलाकर अगर इस 935 के बाद अगर आप कोई हाईएस्ट प्रॉफिट देखेंगे तो 528, यानी कि पिछला क्वार्टर अच्छा था, उसके बावजूद शेयर्स की प्राइस गिर रही है क्योंकि मार्केट का सेंटिमेंट खराब है। और दूसरा प्रेशर्स तो देखिएगा मार्जिन के ऊपर है। और 5 रुपये की EPS जो है इन्होंने जनरेट की, तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि 20 रुपये के आसपास एक साल के अंदर ये EPS जनरेट करेंगे, तो 18 से 20। और ग्रोथ देखें इस कंपनी की, अगर उस एंगल को भी अगर हम देखें तो 24-25 रुपये तक की EPS अच्छे केसेस के अंदर आ सकती है। तो स्टेबल शेयर है, बाजार की गिरावट के साथ ये गिरा है। तो अगर बाजार ठहरेंगे तो ये शेयर देखिएगा ऊपर आने के जो चांसेस मुझे लगते हैं। शॉर्ट टर्म से मैं बहुत बड़े टारगेट नहीं मान रहा, बट 715 से लेके 730 से लेके 750 तक के लेवल्स हमें कभी भी ये शेयर दिखा सकता है। प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से देखें तो कंपनी की जो EPS है, पीछे अगर हम देखें तो 19 में देखिएगा करीबन 23 की EPS आ गई थी। फिर कोविड वाली सिचुएशंस में सारे फाइनेंशियल्स खराब हो गए। ट्रेलिंग बेसिस पे भी 17.5 रुपये के आसपास की EPS है। आप देखेंगे कि कंपनी हर साल लगातार डिविडेंड पे आउट करती है, जो भी कमाती है उसका तकरीबन 35 से 40% पे करती है, लेकिन पिछले साल नहीं दिया। मैंने आपको बताया रीज़न। प्रॉफिट एंड लॉस के एंगल से भी देखें तो तकरीबन 12,000 करोड़ के आसपास की जो है ट्रेलिंग बेसिस पर भी सेल कर रही है, जो 2010 के अंदर केवल 2,000 करोड़ थी। तो 6 टाइम्स सेल्स हो गई है। प्रॉफिट की बात करें तो तकरीबन 5 टाइम्स प्रॉफिट भी हो गए हैं। तो अब बात ये है कि ये शेयर स्टेबल शेयर है,
मैं ये नहीं कहूँगा कि मल्टी बैगर स्टॉक है लेकिन अगर आप इसको 10 से 15 साल रखेंगे तो मल्टी बैगर स्टॉक होने का भी जो है दम रखता है। बट एक लंबे समय के साथ जो है एक्यूमुलेट जो है प्रॉफिट्स होंगे, यानी कि कंपाउंडिंग जो है होने की चांसेस हैं। बट एक स्टेबल शेयर्स है, मार्जिन के प्रेशर्स की वजह से शेयर्स गिरे हैं और इन्फ्लेशनरी प्रेशर की वजह से, लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट में चीज़ें स्टेबल होंगी तो हमें लगता है कि ये भी शेयर्स के अंदर भी स्टेबिलिटी आपको देखने के लिए मिल सकती है। तो इन सभी चर्चा को हम जो है कंटिन्यू रखते हुए मैं आपके साथ जो है बात कर रहा हूँ, लेकिन कुल मिलाकर हमें ऐसा लगता है कि ये जो शेयर है इसके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा है और स्टेबिलिटी के एंगल से ही मैं बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ही बात बोलूँगा, निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें और उसके बाद ही निवेश करें। बाज़ार के अंदर अगर जिस तरीके की परिस्थिति उनकी बात करूं तो बाज़ार में अभी थोड़ा सा माहौल देखिएगा, युद्ध की वजह से भी और युद्ध के कारण जो क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े उनकी वजह से भी चैलेंजिंग है, नो डाउट है। लेकिन ऐसे चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में अच्छे शेयर्स हम एक्यूमुलेट करते हैं। और जैसे मैंने आपके साथ 5 या 6 महीने पहले जब बाज़ार ऊपरी हाईएस्ट लेवल पे थे तो मैं ही शायद अकेला ऐसा यूट्यूबर था जो कह रहा था कि भाई साहब प्रॉफिट बुक कर लो। लेकिन आपको भी तब लगता होगा कि नहीं सर अभी गलत बोल रहे हैं क्योंकि शेयर तो रोज़ चल रहे हैं और फिर आप चलती गाड़ी में उतरने की बात क्यों कर रहे हैं। लेकिन बाज़ार के अंदर जो दिग्गज प्लेयर्स हैं वो उस समय प्रॉफिट बुक कर रहे थे और शायद वो सेलिंग अभी भी कंटिन्यू है। हालांकि उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करने का उनका तरीका अलग है, वो अपने शेयर्स को बेचने की बजाय पहले फ्यूचर्स के अंदर अपने सौदे बना लेते हैं और उसके बाद सेलिंग करते हैं, जिसकी वजह से आपको पता ही नहीं चलता कि उन्होंने सेलिंग की है, क्योंकि वो ऑप्शंस या फ्यूचर्स के माध्यम से अपने ट्रेड कर लेते हैं और बाद में जब उनको एक्चुअल सेलिंग कैश मार्केट में करते हैं तब आपको पता चलता है। तो कुल मिलाकर ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।